गुड मॉर्निंग सभी को एक बार फिर सुबह का नमस्कार। और आज की इस कक्षा में सभी लोगों का अभिनंदन, स्वागत है। बहुत अच्छा लेसन चल रहा है कैपेसिटर्स का। बहुत ढेर सारे डेरिवेशंस आ चुके हैं, इसमें बहुत ढेर सारे डेरिवेशंस किए भी। लेसन्स आपका लास्ट में है। पहले एक जानकारी मैं ये दे दूँ कि जो हमारा कोर्स चल रहा है, तो जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सिलेबस है उससे बहुत आगे हैं हम लोग। तो जितना इधर कोर्स पढ़ा दिया गया है, ग्रीष्मा अवकाश जब भी होगा तो इस कोर्स को आप बहुत अच्छे से तैयार करें। क्योंकि ये जुलाई का कोर्स भी हम यहाँ ले आए हैं, क्योंकि बहुत पहले से क्लासों में स्कूल में भी पढ़ाई शुरू हो गई थी, फाइनल की क्लास शुरू हो गई थी। तो कोर्स आपका बहुत बेहतर चल रहा है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। केवल अब ये है कि आपको उसको बढ़िया तैयारी करनी है। तो जो इस लेसन्स में बचा हुआ है थोड़ा बहुत, ठीक है, उसको आज हम देख रहे हैं। अब पढ़िए। आवेशित समांतर संधारित्र की प्लेटों के बीच एक बल लगता है, उस बल के लिए सूत्र की स्थापना करनी है। समांतर आवेशित प्लेटों के बीच एक बल लगता है, उस बल की हमको गणना करनी है। और क्यों बल लगता है? क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों में बराबर परंतु विपरीत प्रकार का आवेश होता है। एक पर प्लस की होता है, दूसरे पर माइनस की होता है। तो जाहिर है दोनों के बीच में कोई ना कोई बल लगेगा। उस बल की गणना हम किस सूत्र से करेंगे, उस सूत्र को फाइंड करना है। तो दो समांतर संधारित्र की प्लेटों के बीच लगने वाला बल, जब आवेश को एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर ले जाते हैं तो उसके लिए हमको कुछ कार्य करना पड़ता है। और यही कार्य समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसका डेरिवेशन हम करवा चुके हैं। तो जो कार्य करना पड़ता है, कार्य क्या होगा? जब एक आवेश को दूसरे आवेश तक ले जाएंगे तो एक तो बल हो गया F, और दूसरा दोनों के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल d। प्लेटों के बीच की दूरी क्या ली जाती है? स्मॉल d। तो W बराबर हो गया FD। और यही कार्य संधारित्र में प्लेटों के बीच ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और ऊर्जा होती है U बराबर हाफ QV। ये पहले करवा चुके हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा। चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V बटे D, इसलिए V बराबर E इंटू D। यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं V बराबर E बटे D। तो ये U बराबर हाफ Q और V की जगह ये वैल्यू रख दिया ED। तो एक समीकरण आपका बन गया W बराबर FD, और दूसरा समीकरण बन गया U बराबर हाफ Q E इंटू D। समीकरण 1 और 2 से F इंटू D इक्वल टू हाफ Q E इंटू D। D से D निकल गया तो आपके पास सूत्र बच रहा है हाफ QE। ये है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच लगने वाले बल का सूत्र। इस सूत्र में Q है और E है। यदि वैद्युत क्षेत्र और आवेश पता हो तो हम उसकी प्लेटों के बीच, किसकी प्लेटों के बीच? संधारित्र की प्लेटों के बीच बल की गणना कर सकते हैं। तो सूत्र आया है F बराबर हाफ QE। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच लगने वाले बल का सूत्र है। छोटा सा डेरिवेशन है लेकिन महत्वपूर्ण है। तो ये डेरिवेशन हुआ। इसके बाद इस लेसन का एक बहुत अच्छा ऑपरेटर्स पढ़ना है आपको। हमको भी मेहनत करनी है, आप भी मेहनत करिए, ठीक है। बार बार उसको पढ़िए, उसका फिगर बनाइए, और इम्पॉर्टेंट भी है परीक्षा की दृष्टि से भी और आपके प्रैक्टिकल नॉलेज की दृष्टि से भी। एक ऑपरेटर्स पढ़ना है आपको, वान डे ग्राफ।
वान डे ग्राफ। वान डे ग्राफ ये एक वैज्ञानिक हैं वान डे ग्राफ, जिन्होंने एक ऐसे जनरेटर को हिंदी में जनित्र कहा जाता है। वान डे ग्राफ एक वैज्ञानिक है जिन्होंने एक ऐसे जनरेटर की रचना की थी जिसके द्वारा बहुत अति उच्च विभव, कितना विभव, लगभग 10⁶ वोल्ट, इस जनरेटर द्वारा हम लगभग 10⁶ वोल्ट, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, का विभव उत्पन्न कर सकते हैं। और इस वोल्टेज से जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है वो आवेशित कणों के लिए हो जाती है और विभिन्न उपयोगी कार्यों में, मैन्युफैक्चरिंग, कमर्शियल, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वान डे ग्राफ जनरेटर, वान डे ग्राफ तो नाम हो गया वैज्ञानिक का, जनरेटर का मतलब जनित्र। इन्होंने एक ऐसे जनरेटर की रचना की थी जिसके द्वारा अति उच्च विभव 10⁶ वोल्ट लगभग का विभव उत्पन्न किया जा सकता है और इस विभव से तमाम उपयोगी, कमर्शियल, मैन्युफैक्चरिंग में हमको सुविधाएं मिलती हैं और इसका यूज करते हैं। इसके कार्य करने का सिद्धांत, वान डे ग्राफ के कार्य करने का सिद्धांत दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात है, किसी चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके आवेशित नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। इस वान डे ग्राफ के कार्य करने का सिद्धांत दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात है, किसी चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसकी आवेशित नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। दूसरा इसका सिद्धांत है, खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है। दूसरा सिद्धांत है इसका, दो सिद्धांतों पर काम करना है, पहला बताया, दूसरा बताया। इसके खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर स्थित होता है और इन दो सिद्धांतों को, जिन दो सिद्धांतों पर यह काम करता है उसकी मैथमेटिकल वैल्यू भी आपको करनी है। पहला है, माना कोई गोला है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है और उस पर आवेश q है, तो उसका विभव हो जाएगा v 1/4πε0 q/r। यहाँ से q कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 4πε0 r इंटू v। ये है आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा, और सिग्मा बराबर होता है q/a। इसके पहले भी कई बार बताया गया है। सिग्मा बराबर q/a, q की ये वैल्यू 4πε0 r इंटू v यहाँ रख दिया, और a चूंकि क्षेत्रफल है इसका सूत्र रखा 4πr²। बचा हमारे पास सिग्मा इक्वल टू ε0 v/r। यहाँ से ε0 आपका कांस्टेंट है, सिग्मा प्रोपोर्शनल कह सकते हैं 1/r। और यदि r टेंड्स टू 0, यदि r 0 जाता है तो सिग्मा हमारा कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। सिग्मा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इससे पता चलता है कि नुकीले सिरों के आवेश का पृष्ठ घनत्व इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। तो ये आपका पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है, आवेश का, खोखले चालक का जो आवेश का पृष्ठ होता है, आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान रहता है। खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान रहता है। एक ये खोखला चालक है A, जो B से घिरा हुआ है, दूसरा है B, और ये खोखला चालक जो A है वो खोखले चालक B से घिरा हुआ है। ये केंद्र है और ये अंदर वाले गोले की त्रिज्या है स्मॉल r और बाहर वाले गोले की त्रिज्या है कैपिटल R, और इन दोनों खोखले चालकों को एक तार से कनेक्ट कर दिया गया है। खोखले गोले चालक का आवेश है, इसके पृष्ठ पर आवेश है +q,
और बी के पृष्ठ पर है आवेश प्लस क्यू। इस ए के लिए VA इक्वल टू 1/4πε0, ये विभव है चालक ए के लिए विभव VA इक्वल टू 1/4πε0 प्लस क्यू बटे आर। प्लस जरूर लगाएंगे क्योंकि विभव के सूत्र में प्लस लगाना अनिवार्य होता है। क्योंकि ये चालक इससे ढका हुआ है, घिरा हुआ है, तो इस पर जो विभव होगा वो एक तो इसका खुद का होगा और एक इसका होगा, तो प्लस 1/4πε0 प्लस कैपिटल क्यू बटे आर। ठीक है, VB क्या हो जाएगा, केवल इसका। ठीक है, तो 1/4πε0 प्लस क्यू बटे आर प्लस 1/4πε0 प्लस क्यू बटे कैपिटल आर। इसको ध्यान रखना है, इसमें दोनों कैपिटल आर होंगे और इसमें जब अंदर वाले में निकालेंगे तो एक में स्मॉल आर होगा और दूसरे वाले में कैपिटल आर होगा। क्योंकि इसके लिए जब निकालेंगे तो इसकी भी त्रिज्या यही हो जाएगी और इसकी ऑलरेडी है ही, ए के लिए भी वही आर होगा कैपिटल आर और बी के लिए भी कैपिटल आर होगा। तो ये VA और ये VB दोनों के बीच का विभवांतर VA माइनस VB, दोनों में एक कॉमन है। कॉमन लेने के बाद इतने स्टेप शेष बचते हैं 1/4πε0 प्लस क्यू, इतना बच रहा है 1/r माइनस 1/r। अतः इससे सिद्ध होता है कि VA माइनस VB कोस B के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, यहाँ पर प्लस क्यू अंदर वाले का तो आवेश है, लेकिन इस सूत्र में कहीं पर भी प्लस क्यू नहीं आया है, तो इसका मतलब है ये जो विभवांतर है VA माइनस VB कोस B के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। ये आवेश कहीं पर नहीं आया हुआ है। ठीक है, और दूसरा VA माइनस VB इज ग्रेटर देन 0, जो विभवांतर होता है इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होती है। इन दो सिद्धांतों पर, पहला सिद्धांत दूसरा सिद्धांत, दो सिद्धांतों पर वान डे ग्राफ काम करता है, आपका वान डे ग्राफ जनरेटर। और मेन चीज याद रखिएगा, इस जनरेटर का, इस यंत्र का काम है अति उच्च विभव उत्पन्न करना। और ये अति उच्च विभव वन लाइनर क्वेश्चन भी है, लगभग 10⁶ वोल्ट का विभव पैदा करता है और इससे कणों को त्वरित करके उसकी ऊर्जाओं में वृद्धि की जाती है और उसका उपयोग तमाम उपयोगी कार्यों में किया जाता है। तो सिद्धांत के स्टेप लिख करके मेन देखिए, इस ऑपरेटर्स में आपको सिद्धांत के जो दो मेन पॉइंट्स हैं, मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं, इनको आप अच्छे से लिखिए और इसके बाद चित्र बनेगा इसका वान डे ग्राफ का। और वान डे ग्राफ का चित्र आप यहाँ बनाएंगे। प्रैक्टिकल्स में भी आपको ये मिल जाता है, प्रैक्टिकल्स के दौरान भी आप चार्ट में भी बना लेते हैं चित्र को। और फिर जैसा चित्र बनाएंगे, जो कार्य विधि है, इसके कार्य करने की विधि है, उसको लिखते जाइए, 1-2 बार पढ़ लीजिए, बड़े आराम से चित्र के साथ जैसे पढ़ते चले जाएंगे आपका वो निकल आएगा। तो थ्योरेटिकल पोर्शन है आपका। मेन चीज है इसके दोनों कार्य करने का सिद्धांत, जो दोनों सिद्धांत हैं, ये मैथमेटिकल प्रूफ अच्छे से करना। तो आज आपको समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच लगने वाले बल का सूत्र निगमन करना है। पूरा वान डे ग्राफ सिद्धांत के साथ, सिद्धांत, चित्र, इसका काम क्या है, ठीक है, ये करना है। और फिर कुछ नोट्स हम और भेजेंगे, छोटे से हैं, संधारित्रों के उपयोग, जो कैपेसिटर्स हैं, इनका उपयोग कैसे किया जाता है आवेश का संचय करने में, ऊर्जा का संचय करने में, इलेक्ट्रॉनिक प्रपथों में और तमाम चीज़ों में। तो आपके 3-4 उपयोग हैं, वो भी हम साथ में भेज देंगे। तो जो लिखित कार्य करना है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच लगने वाला बल, इसके बाद वान डे ग्राफ कंप्लीटली पूरा हम नोट्स भेजेंगे। वान डे ग्राफ आपको पूरा करना है चित्र सहित, कार्य विधि सहित,
कंप्लीट करना है वन डे ग्राफ। इसके बाद संधारित्रों के उपयोग करने हैं। तो इतना काम आज कीजिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं करने की जरूरत कि आप दिन भर फिजिक्स के लिए बैठे रहें। ये आपके लिए पर्याप्त काम होगा आज का। और कल थोड़ी सी थ्योरी और बचेगी इसमें। नेक्स्ट लेक्चर में हम नहीं चाहते आज बहुत ज़्यादा हो जाए, तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ थ्योरी आएगी और इसके बाद आपके न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे। कोशिश करेंगे कि इधर न्यूमेरिकल्स ये आपका लेसन्स कंप्लीट हो जाए। तो आज आप ये तैयार कीजिए, बल का सूत्र निकालिए, वन डे ग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़िए कई बार। ये जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है, इनको कई बार पढ़िए, फिर चित्र बनाइए और इसके बाद कार्यविधि लिखिए। कार्यविधि को 1-2 बार पढ़िए, विश्वास है हमें बहुत अच्छे से आ जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ी सी थ्योरी है, फिर न्यूमेरिकल शुरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।